फिट कर रहे हैं। फी क्यों नहीं पेड कर रहे हैं आप? ठीक। देखिए अभी आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज का एक फील्ड होता है, जैसे आपका भी एक फील्ड होगा ना। आप जिस एरिया में रहते होंगे उस एरिया में आपका भी एक फील्ड होगा कि आपके कितने लोग जानते हैं, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है। उसी को, जैसे आपका इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके इन्फ्लुएंस को बोलेंगे कि दिव्यांश इन्फ्लुएंस, यानी दिव्यांश का फील्ड इतना है कि दिव्यांश को यहाँ यहाँ के लोग जानते हैं। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि कोई एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर दूसरा चार्ज कोई यहाँ पे आ जाए तो ये चार्ज, इसके मान लीजिए अगर इसका फील्ड यहाँ तक है तो यहाँ पे ये चार्ज है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर चार्ज यहाँ पे आ जाए तब ये चार्ज इस पे रिपल्सन फोर्स लगाने लगेगा, क्योंकि इसका फील्ड यहाँ तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि कोई भी चार्ज का फील्ड बेसिकली। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल where a force is exerted on other electrically charged object। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब अगर उसके एरिया में उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके रीजन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। या चार्ज जो है, चार्ज जो इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि चार्ज इससे बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन बाहर की ओर निकलेगा इस तरीके से, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर निकलेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो बाहर की ओर होता है, और निगेटिव चार्ज अगर कोई है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर होगा। ये अंदर की ओर होगा। तो ये निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है अंदर की ओर होता है, और पॉजिटिव चार्ज में बाहर की ओर होता है। इसको लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज
radially outward from a positive charge and radially inward towards the negative charge। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होता है, अंदर की ओर। और concept of electric field was इंट्रोड्यूस्ड, भाई सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे। इंट्रोड्यूस्ड भाई माइकल फैराडे। चलिए इसको लिख ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि कोई चीज, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है किसी चार्ज के ऊपर, तो वो कितना ताकत से लगा रहा है, उसका क्या इंटेंसिटी है, उसका क्या पावर है उस चीज पे, इंटेंसिटी किस पावर से वो लगा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। हाँ
अभी तो यूज कहाँ बताऊँ, अभी फार्मूला इस बताऊंगा ना, अब बताऊंगा तब इसका यूज होगा। ऐसे तो जनरली वो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं, इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा ना आपसे। अभी वही चीज आगे बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आएगा फार्मूला। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is the strength of electric field at that point. It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. अब देखिए, according to Coulomb's law, force on test charge, according to Coulomb's law, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है क्यू नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इज। अब देखिए, जैसे हमें मालूम है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि एक चार्ज है क्यू, और ये चार्ज क्यू जो है पी पॉइंट पे किसी पी पॉइंट पे यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस है पी पॉइंट पे। अब इस ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, क्योंकि ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब कि इसका यूनिट चार्ज है, यानी एक कूलम का चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज जो है 1 कूलम का है, प्लस में पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज कोई ज्यादा है, जाहिर सी बात है इसको धक्का देगा नहीं, फोर्स लगाएगा, तो वही फोर्स लगाएगा। तो इस पे फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा, इसका इंटेंसिटी क्या होगा। जैसे हम आपको, वैसे आप मेरे से कमजोर है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कमजोर तो नहीं ही होंगे, आप तो नौजवान बच्चा है, तो आप मेरे पास आए, तो मान लीजिए कि आप हमसे जूनियर हैं, तो हम आपके ऊपर धक्का दिए, तो हम आपके ऊपर कितना तेजी से धक्का दिए, आपको कितना चोट लगा, उसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे और वहाँ पे फोर्स बोलेंगे। तो देखिए, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू ये वाला क्यू, और ये वाला क्यू नॉट, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और बाय डिफिनेशन के अनुसार हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ये तो हम लोग का कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है, कूलम्स लॉ है, लेकिन ऊपर जो डिफिनेशन पर है बाय डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन नीचे में क्यू, ये वाला क्यू नॉट। अब देखिए, ये एफ के जगह ये पुट किए हैं, ये वाला वैल्यू एफ के जगह ये पुट किए हैं, क्यू नॉट के जगह क्यू नॉट ही रखे। अब इस क्यू से ये वाला क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ई बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हम लोग का फॉर्मूला बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। आया बात समझ में? आप समझ में आ गया? हाँ हेलो। हाँ भाई। हाँ चेक करना पड़ेगा। हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? आया समझ? क्या है? ठीक है, तो इसको कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए भाई? बोला तो था आने के लिए, लेकिन आया नहीं अभी तक। और आगे पढ़ा देंगे फिर छूट जाएगा उसका दिमाग, इसीलिए ना क्या बोले आप लोग, अटेंट मत किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है? मतलब कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक Q1 यहाँ पे है, एक Q2 यहाँ पे है, एक Q3 यहाँ पे है, एक Qn यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P। अब यहाँ पे एक Q नॉट चार्ज है। अब सारे के सारे इसी पे फोर्स लगाएंगे। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, 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 यानी सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। En En सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मूला कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं बनेगा, ये सबके बीच में आर डिस्टेंस है। इसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया ना, उसी में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En करके जोड़ देंगे, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसे V1 का तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से सब में ऐड करते चले जाएंगे और ये हम लोग का क्वेश्चन इस तरीके से। सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। का टिकट बना रहे हैं इसका। हो गया। बैठिए। दिव्यांश हो गया छोटू। आगे एक नया टॉपिक है, हम सोच रहे हैं कि नया टॉपिक आज के साथ पढ़ाते तो बेहतर होता, क्योंकि फिर मुझे उसको एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ जाएगा ना। हाँ, तब तक आप अपना बैकलॉग कर लीजिए, अगर पीछे का कुछ और लिखना होना है तो ठीक है। ठीक। होमवर्क कुछ नहीं है, बस इस कॉपी में नोट कर लीजिए, काम कीजिए।